आज की हॉरर स्टोरी कपल्स के बारे में है, जिन कपल की जिंदगी एक भयानक इंसिडेंट होने के बाद बदल गई। उनमें से एक की डेथ भी हो गई। तो आप लोग सुनते रहना क्योंकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा क्रीपी होने वाली है। आज की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है तो आज मैं लाइव नहीं आने वाली हूँ। और गाइस थैंक्स पुराने वाली वीडियोस पे इतना ज़्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। तो मैं आज वीडियो नहीं बनाती, बट यार बहुत दिनों से मैंने वीडियो अपलोड नहीं की थी लॉन्ग वाली, और आप लोगों ने मुझे कमेंट भी किया दीदी लॉन्ग वीडियो बनाओ, हॉरर स्टोरी बनाओ, कहाँ रह गए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बनाते हैं। चलो तो अब हम लोग डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी पे। तो चलो अब आपको मैं पूरी स्टोरी बता देती हूँ। तो एक न्यूली मैरिड कपल स्टार्ट करते हैं अपना लाइफ का एक सेकंड चैप्टर। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो लोग मतलब अलग रहेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादातर क्या होता है सब लोग मैरिड होने के बाद अपना अलग अलग घर पे रहते हैं। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो लोग अब अपने दूसरे घर पे रहेंगे, मम्मी पापा से अलग होकर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो रहेंगे रेंट के हाउस पे। तो अभी तो उनकी जस्ट मैरिड हुई थी, तो उनका बजट उतना हाई नहीं था कि वो लोग एक अच्छा हाउस ले पाए। तो उन्होंने कुछ मतलब आई थिंक मिड रेंज के अंदर अपना घर देखना स्टार्ट किया, और उनको एक घर मिल भी गया जो कि उनके ऑफिस से थोड़ा ही दूर था, उसके हस्बैंड के ऑफिस से थोड़ा दूर था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ शिफ्ट होंगे। तो एक बिल्डिंग टाइप की थी, तो उस घर में मतलब जो जो रहते थे पूछा, उन सबसे जाके पूछा। देखो चार मंजिला बिल्डिंग थी। सबसे नीचे जो लैंडलॉर्ड थे वो रहते थे, सेकंड पे एक मतलब जो रेंटर थे वो रहते थे, थर्ड वाला फ्लोर खाली था, और उसके ऊपर ही डायरेक्ट छत था। तब आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो लोग थर्ड फ्लोर लेंगे जिसके जस्ट ऊपर ही छत है। तो अब उन्होंने ना मतलब अब उन लोगों को जल्दी शिफ्ट भी करना था, क्योंकि अब शादी हो गई, अब तो काम वाम से अब स्टार्ट करना पड़ेगा पहले की तरह, फिर ऑफिस वगैरह जाना पड़ेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब जल्दी जल्दी शिफ्ट करते हैं। तो उन्होंने जस्ट उन लोगों से पूछा और सबने बोला अच्छा अच्छा। तो फिर वहाँ पर जाके अंदर रहने लगे। अब उसके मैं बता देती हूँ, उसके घर में सिर्फ अभी दो ही लोग थे, वो और उसके हस्बैंड, जिनकी मैं स्टोरी बताती हूँ, एक हस्बैंड और एक वाइफ। तो उन लोगों ने जब डिसाइड किया कि वो लोग शिफ्ट करेंगे, तो उन्होंने ना सबसे बड़ी गलती की, पूजा नहीं करवाया वहाँ पे। उन लोगों को जल्दी में शिफ्ट करना था, तो उन्होंने कोई भी पूजा नहीं करवाया उस वाले घर पे, और डायरेक्ट शिफ्ट हो गए। मैं तो बोलूँगी भाई सबसे बड़ी गलती की इन लोगों ने यहाँ पे। तो वो लोग जब शिफ्ट हुए तो फर्स्ट डे वहाँ पे कोई पूजा नहीं हुआ। तो वो लोग डायरेक्ट शिफ्ट होने के बाद उन्होंने सारा सामान वामान रखा, पूरा मतलब रखा, और उस दिन रात को वो लोग सो गए। मतलब ठंड, मतलब इतना ज़्यादा थके हारे थे और ठंड का मौसम था, तब तो जाके सो गए। अब नेक्स्ट दिन स्टार्ट हुआ। तो नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि जो बल्ब था उन लोगों ने लगाया था वो फ्यूज़ हो गया। तो उन लोगों को लगा कि यार क्या पता घर में कुछ हो, मतलब सोचा कि यार कोई इलेक्ट्रिसिटी का गड़बड़ वगैरह होगा। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, न्यू बल्ब लगा के फिर से लगा दिया। अब वहाँ पे मतलब भगवान जी वगैरह की सब मूर्ति लाने के लिए वो गई। तो वहाँ पे ना वो जैसे आ रही थी, उसके हाथ से वो चीनी मिट्टी की मूर्तियाँ नहीं होती ऐसी वाली, हाँ वो ला रही थी। तो वो तो सीढ़ी चढ़ के आना पड़ेगा, उसका घर थर्ड फ्लोर पे है। तो जैसे ही ला रही थी वो ना उसके वो मतलब कैसे बताऊँ आप लोग को, एक प्लास्टिक के अंदर वो पेपर से रैप करके जैसे रहता है वैसे ला रही थी। बट उसका पैर उस पर जाके मतलब उसको पैर फंस गया, उसको लगा किसी चीज़ में उसका पैर फंसा, और वो जब गिरी और वो मूर्ति टूट गई। फर्स्ट सबसे बड़ा अपशगुन यहाँ पे हुआ था कि भगवान की नई मूर्ति घर पे ला रहे हैं और वो टूट जा रही है, समझ जाओ। तो उसके बाद उसने डिसाइड किया कि उसने ये सोचा कि चलो मेरा पैर लग गया, कुछ हुआ छोड़ो रहने देते हैं। सबसे बड़ी गलती इसको उसने नज़रअंदाज किया, जो लड़की थी उसने सबसे बड़ी गलती की, उसने ये नज़रअंदाज करके। अब उसने डिसाइड किया कि चलो आज का दिन रह देते हैं। अब वो अपने घर के अंदर जाके सारा काम वगैरह की, वॉशरूम वगैरह होके पूरा नहा धोआ के पूरा घर साफ सफाई के सब में लग गई। अब उसने जब वॉशरूम से निकलने के बाद उसने नल को ऑफ किया और वो घर के मतलब दूसरे कामों में लग गई। तो उसको ना एक हल्की सी आवाज़ आती है वॉशरूम में, अगर आपने नल खोल दिया तो एक हल्की सी आवाज़ आती है पानी गिरने की। उसको ना वो सुनाई दिया, उसको लगा कि ओह लगता है मैं इतना काम की तो मेरे से छूट गया होगा। उसने नल बंद किया, वो बाहर आई, फिर से वो काम कर रही है, उसको फिर से पानी की बूंद गिरती हुई सुनाई दी। और वो उसको लगा कि ये क्या हो रहा है,
मैंने तो बंद किया था, ये कैसे पॉसिबल है। तो गई, उसने लगा कि चलो नल लूज होगा, पुराना घर है, बंद कर दिया। अब यहाँ से जाने के बाद उसने ना मतलब वो जैसे बंद करके आई, अब ना वो पूरी थोड़ी बहुत उसके मन में ऐसा डर सा लगा, बट उसने ये बात इग्नोर की, वो अपना काम की। वो उसका हस्बैंड जब वापस घर पे आया, उसने उसके साथ ये बात शेयर भी नहीं की और कुछ बोला भी नहीं। तो फिर वो सो गए, फिर वो दोनों मिलके सो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट डे हुआ, उसके बाद ना उसकी जो मतलब जो लड़की थी उसकी मम्मी की तबीयत थोड़ी ख़राब होने लगी, तो उसको जाना पड़ा। तो उसका अब वो तो चली गई अपने मायके, अब उसका हस्बैंड थोड़ी देर के लिए मतलब घर पे अकेला रहने लगा। अब उसको सारा काम खुद ही करना पड़ा। अब ना एक दिन रात को उसके हस्बैंड की नींद खुली। अब जैसे उसकी नींद खुली ना, वो अपने मतलब उसके घर में जो बालकनी था, वो बालकनी में सोचा कि यार नींद नहीं आ रही, थोड़ा बालकनी में बैठते हैं, वो हवा ववा खाते हैं। वो बालकनी में गया, उसने देखा एक शैडो, जस्ट जैसे ही उसने बालकनी के अंदर गया, उस शैडो उसके आंखों के सामने से जस्ट ऐसे से ऐसे हो गई। और उसको उस टाइम बहुत ज़्यादा डर लगा। उसको लगा क्या पता मेरे को नींद नहीं आ रही, इसलिए मैं हैलुसिनेट कर रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें जो है ही नहीं वहाँ पे। अब उसको अपने आंखों पे भरोसा नहीं हुआ, क्या हुआ, तो वो काम किया, छोड़ो बालकनी से अच्छा वो सो जाता है। अब वो जैसे ही सोने गया, उसको ना आवाज़ आने लगी ऊपर वाले छत से। ऊपर वाले छत से ना उसको मतलब फुट स्टेप्स वगैरह की आवाज़ आने लगी। वो मतलब कुछ चल रहा है या फिर कुछ हो रहा है, मतलब ऐसी आवाज़ें आने लगी। उसको लगा क्या पता कोई छत पे गया हो, लेकिन उसने जब टाइम देखा तो लगा कि यार इतने रात को कौन ही छत पे जाएगा। फिर भी उसने ये बातों को नज़रअंदाज किया और सोने चला गया। उस रात को उस दिन की रात को क्या बोल रही हूँ मैं, तो उस रात को ना उसको नींद नहीं आई। उसको मतलब वो जो स्टेप्स थे ना, वो कंटिन्यूसली इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, वो कंटिन्यूसली सुनाई देते रहे। फिर पता नहीं उसकी आँख पता नहीं कब लग गई, उसने इस चीज़ को थोड़ा बहुत इग्नोर ही करने लगा कि मतलब होता नहीं है कि यार छोड़ो, जो है अभी नया घर है। उसने देखो, आपको मैं एक बात बता देती हूँ, उसने इग्नोर क्यों किया, मुझे ऐसा लगता है। देखो अगर आप एक नए घर पे जाते हो तो आपको एक एडवांस में पे करना पड़ता है रेंट, और आई थिंक उन्होंने 2-3 मंथ्स का रेंट ऑलरेडी पे कर दिया था। तो इस वजह से वो चाह के भी उस घर को थोड़े दिन के लिए तो छोड़ नहीं सकता है। तो उसने सोचा कि ठीक है चलो जो हुआ सो हुआ। अब नेक्स्ट दिन रात को जब फिर से सोने गया, उसको राइट मतलब उसी टाइम के आसपास, आई थिंक उस टाइम रात के 1:30 या 2 बज रहे थे, मुझे हाँ शायद 1:30 या 2, हाँ 1:30 या 2 बज रहे थे तब। 1:30 तो सही बोल रही हूँ ना, हाँ 1:30 या 2 बज रहे थे तब उसको ना फिर से वही फुटस्टेप्स की आवाज़ फिर से आने लगी। इस बार वो फुटस्टेप्स की आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी से फुटस्टेप्स नहीं होते, धम धम ऐसे टाइप के आने लगे। अब वो और भारी होते जा रहे हैं, उसको जितना सुनाई दे रहा है वो और भारी होते जा रहे हैं, भारी होते जा रहे हैं और भारी हो रहे हैं। अब उसको बहुत ज़्यादा डर लगा। वो क्या किया, उसने अपना मतलब गेट को बाहर से लॉक किया, मतलब घर से बाहर गया और बाहर जाके अपने मम्मी पापा के घर तक उस रात को वहाँ पे गया, क्योंकि उसको इतना ज़्यादा डर लगा। और रात में एक और बात थी, जैसे उसने वो जब भी सोता था ना, उसको ना बहुत ज़्यादा हैवी सा कुछ फील होता था कि है, जब भी वो रात को सोता था उसको फील होता था उसके बॉडी के ऊपर कुछ हैवी सा है। तो उसके जो मम्मी पापा थे वो पूरा डर गए कि रात के 1:30-2 बजे हमारा बच्चा ऐसे डरे आ रहा है। तो उसकी मम्मी को उसने सारी बात बताई, अब उसके पापा को सारी बात बताई और मतलब उसके पेरेंट्स के साथ शेयर किया। उसने बताया कि तूने पूजा करवाई थी, ये करवाई, तो उसने बोला नहीं हम लोग को जल्दी शिफ्ट होना था, हमने नहीं करवाई। उसकी मम्मी ने पहले ही पूछा था तूने तो पूजा करवाई थी या नहीं करवाई थी, उसने फिर से पूछा था। तो उस वक्त उन लोगों ने हाँ बोले कि उन लोगों को जल्दी शिफ्ट होना था इस वजह से। लेकिन इस बार जब उसने पूछा, इस बार उसने सच्चाई बता दी। अब उसकी मम्मी ने कहा जल्दी से पूजा करवा, उस घर का वास्तु वगैरह तूने ठीक है या नहीं, क्या देखा है, तूने क्यों लिया, ये सब बोलने का बोला जल्दी से पूजा करवा। अब उसकी वाइफ भी आ गई। अब ना वो अपने वाइफ के सामने ये सारी बातें शेयर किया। अब धीरे धीरे सारी बातें खुलने लगी। तो उसकी वाइफ ने ये बोला जब मैं अकेले रहती थी मुझे लगता था वॉशरूम में कोई है, ये नल चालू हो रहा है, ये सारी बातें वो लोग आपस में शेयर करने लगे। अब इसके बाद उसने डिसाइड किया कि उस लोग को लगा कि अब भगवान की तो एक भी मूर्ति नहीं है घर के अंदर, क्योंकि सेकंड तो उसकी वाइफ चली गई थी अपनी मम्मी के घर और उसका हस्बैंड तो दिन भर काम करता था। तो सवाल ही नहीं उठता इस चीज़ का कि वो ला के रखे मूर्ति भगवान की, वो भी घर के अंदर। तो अब इसके बाद ना उन लोगों को थोड़ी थोड़ी चीज़ें क्लियर होने लगी। अब ना उन्होंने डिसाइड किया कि पूरा बिल्डिंग छोड़ के आसपास के लोगों से पूछते हैं। अब आसपास के लोगों के पास जाके उन्होंने पूछा तो वो लोग कुछ बोल नहीं रहे थे ठीक से, मतलब बात घुमाना टाइप का होता नहीं, हमें क्या पता सब तो रहते हैं ये वो फलाना ठिकना बोल के बात इग्नोर कर रहे थे। अब उन्होंने ना मतलब बहुत जगह पूछा, डिसाइड किया पूजा करवाने का।
तो अब उसका हस्बैंड ने जब मतलब जैसे वो लोग बात करते थे ना, उन लोग को ना वो रात को जब वो फिर से सोने आए उसमें बातचीत करके पूरा आसपास से उन्होंने डिसाइड किया कि अब सोने चलते हैं, क्योंकि रात होने वाली थी। अब खाना पीना वगैरह खा के फिर वो रात को सोने गए ना। अब वो लोग इसी टॉपिक के बारे में बोल रहे थे, आपस में बात कर रहे थे, और उन लोग को ना हैवी मतलब उसको जोर जोर से सांसें ले रहा है, ऐसी आवाज़ें आने लगी। उन लोग को ये पता नहीं चल रहा है क्या वो उनकी इस साइड से आ रही है, सामने से आ रही है, ऊपर से आ रही है, कहाँ से आ रही है, उनको कुछ पता नहीं लगा। उन लोग ना चारों तरफ से ऐसा मतलब इको सा हो रहा है, ऐसा सांस की आवाज़ें। अब बहुत ज़्यादा डर गए वो लोग। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो उस घर में नहीं रहेंगे। अब उन्होंने जैसे ही डिसाइड किया कि वो लोग नहीं रहेंगे, बट फिर से उन लोगों को लगा कि यार ये पे किया है, क्या पता हम लोग का हेलुसिनेशन हो, क्योंकि उन्होंने कुछ देखा नहीं था ना, बस वो शैडो फिगर को एक बार ऐसे देखा था और वो साउंड सुनाई देते थे। तो अब वो लोग उस घर में रहने का डिसाइड किए, तो सोचा क्यों ना पूजा करवा देते हैं। तो उसके बाद उसका हस्बैंड और उसने डिसाइड किया कि बाबा को लाएंगे पूजा करवाने के लिए। तो उन्होंने पहले सब सेटअप वगैरह किया। तो बाबा जिनको लाना था उनका पता नहीं क्या हुआ, आई थिंक उनको बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में इंजरी हो गई और वो आ नहीं पाया उस दिन पूजा करवाने के लिए। फिर उनको लगा कि चलो कोइंसिडेंस है। अब उन लोग को ना तो थोड़ा होना स्टार्ट हुआ कि अब तो कुछ गड़बड़ है। तो उसकी वाइफ बोली कि मैं तो यहाँ नहीं रहूँगी, मतलब हम लोग यहाँ से चलते हैं। तो उसका हस्बैंड भी थोड़ा सा वो टाइप का था, कंजूस है, लाइक ठीक है कुछ नहीं होता ऐसा, हम रहेंगे वो करेंगे ठीक है। अब ना उसका हस्बैंड ना थोड़ा उसके बिहेव में ना थोड़ा सा चेंज आना स्टार्ट हुआ। यहाँ से थोड़ा सा उसका हस्बैंड ना रूड होता गया। उसको बोल रहा है इस घर में कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में वही गया था उसके मम्मी पापा के पास दौड़ते हुए। उसके बाद नेक्स्ट दिन वो जब आया तो अकेला था उस घर में। उसके बाद से ये सारी चीज़ें अब कॉम्प्लिकेटेड होना स्टार्ट हुई। उसकी वाइफ को लगा कि ठीक है जब ये नहीं रहा तो मैं क्यों करूँ। तो उसने डिसाइड किया कि तुम रहो, मैं जा रही हूँ यहाँ से। उन लोग की किसी बात में बहुत तगड़ी वाली बहस हुई, वो वहाँ से चला गया। अब थोड़े दिनों बाद उसकी वाइफ को मतलब एक न्यूज़ आती है कि उसका हस्बैंड उसका जो छत था उससे गिर गया और 4 मंजिला इमारत थी, वहाँ से गिर के उसका नीचे पूरा ऐसा नीचे गिरा और भयानक तरीके से उसकी डेथ हो चुकी है। अब उसकी वाइफ ये सुन के पूरी सदमे में, क्योंकि उनकी शादी को ज़्यादा वक्त भी नहीं हुआ था और ये चीज़ सुन के उसकी वाइफ पूरी सदमे में थी। अब ये सुनने के बाद उसकी वाइफ को इतना ज़्यादा अफसोस हुआ कि क्यों मैं उसको अकेले छोड़ के आई वहाँ पे, क्यों हम झगड़ के अलग हो गए। और ये बात सुनने के बाद उसकी वाइफ ने अब डिसाइड किया कि पता लगाएंगे कि ऐसा क्या था उस घर में, कि ऐसा कुछ हुआ उन लोग के साथ, ऐसा क्या था उस घर में जो ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद ना उसने डिसाइड किया सबसे पूछने का, डायरेक्ट लैंडलॉर्ड से जाके पूछा। तो उनको पता चला कि उनके जो लैंडलॉर्ड थे उनके घर में 3 बेटियां थी और वो अकेले। तो उनकी अभी सिर्फ 2 बेटियां थी, एक मझली बेटी एक छोटी बेटी। जो बड़ी बेटी थी उसने छत पे जाके सुसाइड किया था और उसकी बड़ी बेटी 3rd फ्लोर पे रहती थी, क्योंकि पढ़ाई करने के लिए उसको एक अलग सा रूम चाहिए था। तो ज़्यादातर वो 3rd फ्लोर के रूम पे जाके पढ़ती थी, क्योंकि नीचे उसकी 2 बहनें भी थी, उसके मतलब पापा मम्मी सब रहते, तो वो पढ़ नहीं पाती थी। वो ज़्यादातर 3rd फ्लोर पे जाती थी, क्योंकि 3rd फ्लोर के ऊपर कोई फ्लोर नहीं था और वो ज़्यादातर बालकनी में या फिर छत पे खुली जगहों पे रहना पसंद करती थी। और वो उसने भी सुसाइड किया था किसी चीज़ के, आई थिंक वो तो उसने नहीं बताया क्लियरली, बट उसने सुसाइड किया था। और आई थिंक कुछ लव का मैटर था इसी वजह से, और उसकी वजह से वो जब उन दोनों का लव देखती थी उसको बहुत ज़्यादा जेलस होता था और इसी वजह से बहुत ज़्यादा बुरा क्यों उस लैंडलॉर्ड ने, मैं सोचती हूँ पहले क्यों नहीं बताया उसको इस बारे में। तो गाइज़ आज की स्टोरी बस यही थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आपकी भी कोई स्टोरी है हॉरर वाली तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।